तो कोशिश यही करनी है कि हमें अपनी हेल्थ को हमेशा अच्छा रखना है, अच्छे रखने के ऊपर काम करना है। तो आज हम लोग जानेंगे न्यूट्रिशन क्या है, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है इसका मेन जो हिस्सा होता है वो हमारे खाने में जाता है। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की बेसिक नीड होती है, उसको किस तरीके से लेना होता है कई बार लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस, और सिर्फ फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आते हैं, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी मेंटल हेल्थ को केवल इमोशंस के साथ में, भावनाओं के साथ में जोड़ के देखा जाता है, लेकिन बहुत बार इसके पीछे जो न्यूट्रिशन की कमी होती है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जब एक इंसान डिप्रेशन में जाता है तो क्या करता है, वो खाना पीना बंद कर देता है, या जो वो खाना खा भी रहा होता है उसकी बॉडी जो है वो, उसकी बॉडी में वो लग नहीं रहा होता है, उसका एब्जॉर्प्शन उस टाइम पे अच्छा नहीं होता। उसकी कमी की वजह से भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन गहराता चला जाता है, और उस टाइम पे लोग दवाइयों की तरफ चले जाते हैं, है ना। तो दवाई की तरफ नहीं जा करके, बल्कि अगर लोग जितनी भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस होती हैं या फिर उसके साथ साथ में कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, तो जब उसको ऐड करते हैं तो उनको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। तो आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझना है कि हम लोग, जैसे आज का टॉपिक भी है, हम जो खाते हैं वही बनते हैं। न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा, इतने कम समय में इसको समझना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब थोड़ा सा समझ में आएगा, है ना। और कहीं पर नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। मैं बाद में जैसे ग्रुप में जब पोल करती हूँ तो आप लोग उसमें लिखा करिए, मतलब कि उसमें अपने जवाब दिया करिए कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, ताकि हमें पता चले कि आप सेशन में क्या सुन रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। इसीलिए पोल होता है। तो उसमें जो भी जवाब आपको समझ में आता है उसको भरिए जरूर। और अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, आप अपने पास में कॉपी पेन भी रख सकते हैं, अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिए और बाद में आप पूछ लीजिए कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई, हमें फिर से बता दीजिए, ठीक है। तो हम लोग आपको बता देंगे। तो हमने ये अक्सर करके सुना है कि हम जो खाते हैं वही हम होते हैं, है ना। लेकिन एक सच्चाई इससे भी गहरी है कि हम वो नहीं हैं जो हम खाते हैं, बल्कि हम वो हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसका 100% एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन का आपकी बॉडी में हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह बहुत सारी है। गलत तरीके से लोग खाते हैं, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मूवमेंट नहीं है, और नींद की कमी है, स्ट्रेस है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी, जो अगर हम कुछ खा भी रहे हैं तो उसको भी सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम लोग केवल जो खाते हैं वही नहीं होते हैं, बल्कि हम वो हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। आज की दुनिया में क्या है कि लोग अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन शरीर जो है वो माल न्यूट्रिशनिस्ट, माल नरिश्ड है, मतलब कि आ, अभी भी लोगों में पोषण की कमी है। खा तो इतना रहे हैं, खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, और उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं। वो चैलेंजेस क्या हो रहे हैं कि मोटापा है, थकान है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, एंजाइटी है, डायबिटीज है, हेयर फॉल है, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, गट प्रॉब्लम्स हैं। ये सब तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं, है ना। अगर हम देखें तो दवाइयां भी इतनी है, मॉडर्न साइंस भी सब कुछ क्योर करने का दावा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, और इसकी जड़ है कहीं ना कहीं पुअर न्यूट्रिशन और पुअर हाइड्रेशन। क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, लोगों का ध्यान नहीं जाता है, बस लोग पेट भरने के लिए खाना खा लेते हैं, इसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो बॉडी की बेसिक नीड क्या क्या होती है, बॉडी की, हमारा जो शरीर है, देखिए हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है, ठीक है। जैसे मशीन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ फ्यूल चाहिए होता है, गाड़ी है उसको चलाने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा शरीर है, इसको भी चलाने के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन। सब लोग को समझ में आ रहा है? कहीं भी नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा कि ये चीज समझ में नहीं आई। तो हमारी बॉडी को भी तीन बेसिक चीजें चाहिए होती हैं चलाने के लिए शरीर को प्रॉपरली। लेकिन जब हम इनमें कमी करने लग जाते हैं तो क्या होता है, शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। शरीर हमारा सिग्नल देने लग जाता है कि ये कहीं पर अभी न्यूट्रिशन की जरूरत हो रही है। अक्सर हम लोग समझते हैं कि ये बीमारी है कोई, है ना। जब आपको थकान होती है, कमजोरी होती है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, है ना, बाल झड़ने लग जाते हैं, स्किन खराब होने लग जाती है, तो हमको क्या लगता है, हम परेशान होते हैं, हमको लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या बीमारी हो रही है। लेकिन असल में हमारी बॉडी संकेत दे रही होती है कि हम कहीं ना कहीं
पानी की और न्यूट्रिशन की कमी कर रहे हैं। तो वो संकेत को हमें तुरंत समझना चाहिए। हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स के माध्यम से सब बताती है, बस हमें उसको समझना नहीं आता है। तो हमारी जो बेसिक नीड है वो क्या है? ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिशन। तो हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई होती है। हर एक सेल को रिपेयर और एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगर इनमें से किसी भी तरीके की कमी हो जाए तो बॉडी जो है वो डिजीज मोड पर जाने लगती है, यानी कि बीमारियां बनने लग जाती हैं। ठीक है। क्या होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स? क्या होते हैं? दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक तो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बॉडी को एनर्जी देते हैं, है ना, और लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ये हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन क्या करता है? बॉडी को रिपेयर करता है, मसल बनाता है। फैट क्या करता है? हॉर्मोन्स और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरीके से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी बहुत नीड जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो विटामिन, मिनरल्स और फाइटोकेमिकल्स ये हमारी बॉडी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हॉर्मोन्स के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, सभी चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है। अगर न्यूट्रिशन की कमी होती है, मान लीजिए मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो उसकी वजह से ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं? हमारी बॉडी क्या क्या सिग्नल्स देती है? हेयर फॉल, फटीग, ब्रेन फॉग, जैसे कि आपको लगेगा ना यहाँ पर कुछ धुंधला लग रहा है, फोकस नहीं बन रहा है आपका। कॉन्स्टिपेशन, मूड स्विंग्स, इसके अलावा शुगर की क्रेविंग्स बढ़ जाना, वीक इम्यूनिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस और वेट गेन, इतने सारे प्रॉब्लम्स और इससे भी कहीं और अधिक प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। वेट गेन ये भी होता है अगर आपको न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। अभी समझाऊंगी पूरा कि कैसे वेट गेन, हमारे शरीर में फैट कैसे स्टोर होता है, वो भी पूरा जो प्रोसेस होता है वो भी इसी में समझाऊंगी अभी। तो बहुत बार हम लोग को ऐसा लगता है कि हमें बीमारी है, लेकिन हमारी बॉडी कह रही होती है कि मुझे न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है। तो न्यूट्रिशन की नीड क्या है बॉडी में? हमें पोषण क्यों चाहिए, है ना? हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई होती है और हर एक सेल को सही तरीके से काम करने के लिए, मतलब कि एनर्जी के लिए, बॉडी में जो टूट फूट होती है उसके रिपेयर के लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। मतलब कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जैसे कि हम चलते हैं, हम सोचते हैं, हम जो भी काम करते हैं, हमारी बॉडी से हम जो कुछ भी काम लेते हैं उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से और फैट से, और ये हमें न्यूट्रिशन से ही मिलती है। तो सेकंड जो जरूरत होती है क्या होती है? ग्रोथ और रिपेयर। ठीक है। शरीर की सेल्स जो होती हैं वो लगातार टूटती और बनती रहती हैं, तो प्रोटीन मदद करता है मसल रिपेयर में, टिश्यू बनाने में, एंजाइम्स और हार्मोन्स को बनाने में। तो उस तरीके से ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। इम्यूनिटी के लिए, मतलब कि आप अभी ये समझ रहे हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी हमारी बॉडी में क्या क्या नीड है। तो हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करता है जब आप सही तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं। जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, जैसे विटामिन सी, जिंक और विटामिन ए। इसके अलावा हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे अंदर ये जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और मिनरल्स। इनकी कमी से थायराइड प्रॉब्लम, पीसीओएस या मूड इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों को। बॉडी रेगुलेशन, मतलब कि बॉडी में संतुलन के लिए भी, जैसे डाइजेशन के फंक्शन को के लिए, नर्व फंक्शन के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जैसा हमने जाना कि न्यूट्रिशन के जो मुख्य प्रकार होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट का जो काम होता है, मेन काम होता है ये बॉडी को एनर्जी देना होता है। इसके जो सोर्सेस होते हैं वो होते हैं होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिलेट्स। इसके बाद जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का काम होता है मसल रिपेयर का, हॉर्मोन्स का, एंजाइम्स के लिए, और सोर्सेस होते हैं दाल, पनीर, एग्स, मीट, फिश, स्प्राउट्स, नट्स, सीड्स। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, सोए से बनी हुई चीजें, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। ठीक है। उसके बाद हेल्दी फैट्स। ठीक है। फैट्स का काम क्या होता है? ब्रेन हेल्थ और हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, विटामिन एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और इसके जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं नट्स, सीड्स, कोकोनट, मस्टर्ड ऑयल एंड घी। ठीक है। जो फैट्स के सोर्सेज होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं लेकिन फिर भी बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि विटामिन ए,
विजन और इम्यूनिटी के लिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम के लिए और एनर्जी के लिए, विटामिन सी इम्यूनिटी और स्किन के लिए होता है, विटामिन डी बोन्स के लिए होता है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए, मिनरल्स जितने भी होते हैं, आयरन हीमोग्लोबिन के लिए होता है, कैल्शियम बोन्स के लिए होता है, मैग्नीशियम नर्व फंक्शन के लिए, जिंक इम्यूनिटी के लिए होता है, आयोडीन थायराइड फंक्शन के लिए होता है। जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वाटर ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूट्रिएंट होता है, ये होता है हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% जो है वो पानी से बना है, और पानी हमें हेल्प करता है डाइजेशन में, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में, जो कुछ भी हम खाते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में, डिटॉक्सिफिकेशन में, टेम्परेचर रेगुलेशन में, इन सब चीजों में पानी हमें हेल्प करता है। तो जब लोग पानी नहीं पीते, अभी हम और डिटेल में समझेंगे इसको कि पानी क्या क्या चीजों में हेल्प करता है। तो जब ये सारी चीजें हम जो आपने पढ़ा अभी कि क्या होते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जब इनको हम बैलेंस तरीके से अपनी प्लेट में लेते हैं तो वो कहलाती है बैलेंस डाइट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि हमारे खाने में सभी न्यूट्रिशन सही मात्रा में हो। मतलब कि जो हमारी थाली होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए कि उसमें 40 से 50% सब्जियां होनी चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, फिर उसमें 20 से 25% प्रोटीन होना चाहिए, 20 से 25% होल ग्रेन्स होने चाहिए, और हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए। तो ये एक हमारी बैलेंस डाइट जो है वो बनती है जब हम सभी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अपने थाली में ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमें समझना चाहिए कि जो ये आपने अभी पढ़ा कि कार्ब क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, इनके अंदर भी इनके वेरिएंट्स होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल कार्ब और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब जो होता है। तो सिंपल कार्ब क्या करता है, ये जल्दी से बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है और जल्दी एनर्जी देता है। लेकिन सिंपल कार्ब हमारी हेल्प नहीं करता है, क्योंकि इससे ब्लड शुगर बहुत जल्दी से बढ़ता भी है और जल्दी से गिरता भी है। इसके जो सोर्सेस होते हैं जैसे कि शुगर, स्वीट्स, वाइट ब्रेड, मैदा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब क्या करते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि बॉडी में तुरंत एनर्जी देते हैं, लेकिन ये हंगर को, क्रेविंग्स को बार बार बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वेट गेन होता है, डायबिटीज का रिस्क हो जाता है, एनर्जी क्रैश होता है। तो ये हमारे लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाते हैं और सस्टेनेबल एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को। इनमें फाइबर भी होता है, ठीक है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और जो हम सिंपल कार्ब खाते हैं उसके अंदर फाइबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये कहाँ से हमको मिलते हैं, होल ग्रेन्स से, मिलेट से, वेजिटेबल से, लेग्यूम से। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये हमारे ब्लड शुगर को स्टेबल करके रखते हैं, डाइजेशन बेहतर होता है, और इससे हमारी एनर्जी जो है वो मेंटेन रहती है। प्रोटीन प्रोटीन के बारे में भी सबको पता है कि मसल रिपेयर करता है, और एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाता है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो प्रोटीन भी दो तरीके से होता है, एक तो प्रोटीन होता है कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है, और दूसरा कंप्लीट प्रोटीन होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो आपने प्रोटीन 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 के बारे में तो सुना होगा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है, मतलब कि इसका मतलब होता है कि एक हमारी ये प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, एमिनो एसिड से, है ना। हमारी बॉडी को 9 जो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल जो होते हैं, वो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो कंप्लीट प्रोटीन जिनको बोलते हैं, जिसमें सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। और ये किन में पाए जाते हैं, ज्यादातर करके जो ये नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए इसमें बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि एग में, मीट में, इन सब में कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। लेकिन कुछ वेजिटेबल जो हमारे सोर्सेज होते हैं जैसे सोए में, है ना, उनमें भी आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है कई हद तक। अगर दूध सही मिल रहा है तो पनीर और दूध में भी ये मिल सकता है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सभी जो जरूरी एमिनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं, तो वो कंप्लीट होता है। लेकिन कुछ कुछ इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं जैसे कि दालें, बीन्स, ग्रेन्स, नट्स, इनको जब हम एक कॉम्बिनेशन में खाते हैं तब ये कंप्लीट बनते हैं। जैसे दाल चावल, राजमा राइस, है ना, हमस के साथ में मल्टीग्रेन ब्रेड खाते हैं, तो ये सब चीजें तब जा करके कंप्लीट प्रोटीन बनती हैं। तो
ये जो 9 जरूरी एमिनो एसिड्स होते हैं, ये बॉडी में खुद से नहीं बन पाते हैं, इनको हमको खाने से लेना होता है, और ये बहुत जरूरी होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये जरूरी प्रोटीन है, जिनसे मिलकर के हमारा कंप्लीट प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हर तरीके का प्रोटीन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। जो कंप्लीट प्रोटीन है उसका जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है वो 90 to 95% होता है। बाकी का जो प्रोटीन होता है वो हम खाते तो हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में 70 से 75% तक ही एब्जॉर्ब होता है। तो उनका एब्जॉर्प्शन अलग अलग तरीके से होता है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए और वेजिटेरियंस के लिए, दोनों अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ऐसा नहीं है, आपको सही तरीके से खाना आना चाहिए। जैसे कि आप ज्यादातर अपने डाइट में अगर थायराइड नहीं है तो सोयाबीन टोफू को ऐड कर सकते हैं, किनवा को ऐड कर सकते हैं, कूटू का जो आटा होता है ना, या राजगीरा का जो आटा होता है जो हम लोग केवल व्रत में खाते हैं, ये भी कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम प्रोटीन की कमी को पूरा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बस ये है कि हम उसको सही तरीके से हमें यूज करना आना चाहिए। तो अब समझते हैं फैट के बारे में। फैट भी 3 तरीके के होते हैं। फैट होता है, एक सैचुरेटेड फैट होता है, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, जैसे घी, बटर, कोकोनट ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स। ये हम कभी कभी खा सकते हैं, मतलब इसकी अगर हम क्वांटिटी सही रखते हैं, पोर्शन सही रखते हैं, तो ये ठीक है हमारे शरीर के लिए। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट। मतलब कि जो इसके सोर्सेज होते हैं मोनोसैचुरेटेड फैट के, वो होते हैं ऑलिव ऑयल, पीनट्स एंड आलमंड्स, मतलब बादाम। और जो पॉलीसैचुरेटेड फैट होता है वो क्या होता है, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और फैटी फिश जो होती हैं। ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनको हम लोगों को लेना चाहिए, मतलब थोड़ी मात्रा में, जितना हमारी बॉडी को नीड है ज्यादा भी नहीं, क्योंकि चाहे वो विटामिन और मिनरल्स ही क्यों ना हो, अगर वो ज्यादा होंगे तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे। तो ज्यादा कोई चीज नहीं लेनी है, जितनी हमारी बॉडी की नीड है हमें केवल उतना ही लेना होता है। थर्ड होता है ट्रांस फैट। ये सबसे बेकार होता है, ये चीज सबसे बेकार होती है, और ये हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती है। जैसे जितने भी प्रोसेस्ड फूड आता है, पैकेज जो स्नैक्स होते हैं, बेकरी आइटम्स होते हैं, और बाहर का जो हम लोग तला भुना समोसे पकौड़े ये सब खाते हैं, बार बार जो ऑयल हीट करके उसको गर्म कर करके उसमें चीजें तली जाती हैं, ये सब ट्रांस फैट होता है, और ये बॉडी में बहुत ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल को क्रिएट करता है, बढ़ाता है। तो उससे बिल्कुल बच के रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो जो जितना भी ये न्यूट्रिशन होता है, ये हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करता है, ये आपने समझा। ठीक है, अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट से वेट गेन कैसे होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। कि जब आप सिंपल कार्ब लेते हो, है ना, ज्यादातर ये समझने की नीड इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि रोटी चावल इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। होता है ना, जब हम भी किसी को खाना खिलाते हैं तो हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं, बड़ों को भी बोलते हैं, एक रोटी एक्स्ट्रा ले लो, थोड़ा चावल और ले लो, है ना। हम लोग ऐसा फोर्स भी करते हैं कि कोई बात नहीं, एक रोटी खा लो और खा लो। तो उससे क्या हो सकता है ना, किस तरीके से धीरे धीरे खुद ही हम लोग फैट स्टोरेज अपनी या किसी की भी बॉडी में बढ़ाते हैं, उसको समझना भी बहुत जरूरी होता है। कि रोटी चावल की को ज्यादा मात्रा में लेना वो जरूरी नहीं होता है, या किसी भी तरीके का कार्ब जो है वो जो आसानी से आपको लगता है कि आप खा लेते हो या आसानी से मिल जाता है, वो जरूरी नहीं होता है। तो जब हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो क्या होता है कि ये डाइजेस्ट तो बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे चीनी, मिठाई, मैदा, रोटी या चावल, सफेद ब्रेड, या किसी भी तरीके के मीठे जो शुगरी ड्रिंक होते हैं, ये क्या करते हैं कि हमारे मुंह में सलाइवा, पहले तो सलाइवा बनता है, ये क्या करता है कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू करता है। फिर पेट में ये जाता है, पेट में कार्ब जो सिंपल कार्ब होता है ये ज्यादा देर तक रुकता नहीं है और आगे बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, छोटी आंत में ये कार्ब पूरी तरीके से टूट करके ग्लूकोज बन जाता है। अब ये क्या होता है, ये ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और इसी को कहते हैं ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, उसके बाद जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो पैनक्रियाज हमारे शरीर में एक हार्मोन को रिलीज करता है। ये क्या होता है हार्मोन, इंसुलिन होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है कि ग्लूकोज को सेल्स में भेजना। जो भी ग्लूकोज रिलीज हुआ है, अब क्या करना है, उसको एनर्जी के लिए सेल्स में भेजना है। तो ब्लड शुगर को नॉर्मल करने का काम कौन करता है, इंसुलिन का काम करता है। ठीक है, इंसुलिन करता है। तो अब क्या होता है कि अगर मान लो कि आपकी हमारी बॉडी में हमारे सेल्स को एनर्जी के लिए ग्लूकोज की जरूरत तो होती है,
लेकिन अगर शरीर को तुरंत एनर्जी की जरूरत नहीं है, जैसे कई बार क्या होता है कि अभी हमने कुछ खाया है, फिर हमने कुछ खा लिया, बार बार हम जो खाते रहते हैं, तो क्या हुआ कि हमारी बॉडी को अभी एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो ग्लूकोज को वो क्या करती है, स्टोर कर देती है। ठीक है, और ये स्टोरेज कहाँ पर होता है, लिवर में और मसल्स में। हमारी बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको दो ही जगह स्टोर करती है। कहाँ स्टोर करती है, लीवर में और मसल में। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्टोरेज की एक क्षमता होती है कि उतना ही स्टोर हो सकता है, और ये स्टोरेज किसी इमरजेंसी के लिए होता है। मान लो कि जब कभी आप किसी वजह से खाना लेट हो गया, खाना नहीं खा पा रहे, आपकी बॉडी को इमरजेंसी में एनर्जी की जरूरत है, तो ये जो स्टोरेज होता है लीवर में और मसल में, उसको हमारी बॉडी यूज करती है इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए। लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। जब आपने क्या करेंगे, जब हम क्या करते हैं कि हम बार बार खाते हैं और अभी बॉडी को एनर्जी की जरूरत तो है नहीं, तो अब वो स्टोरेज आपका भर गया, है ना। वो स्टोरेज कैसे होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो जब वो स्टोरेज भर गया, तो अब ये क्या होगा, ये चीज जो है वो कहाँ जाएगी, आपकी बॉडी में तो स्टोरेज की लिमिट है। जब स्टोरेज भर गया तो बॉडी के पास में केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट में बदलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और ये जो पूरी एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को भी बोलते हैं डी नोवो लिपोजेनेसिस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ग्लूकोज फिर फैटी एसिड्स में बदलने लग जाता है। मतलब कि जो ग्लाइकोजन में बदल के उसको स्टोर होना होता है, जो लिवर और मसल में ज्यादा होने पर ये किस चीज में बदल जाता है, फैटी एसिड्स में, और फिर ट्राइग्लिसराइड्स में बदल जाता है। और फिर ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ स्टोर हो जाता है, बेली फैट में, थाइज में, हिप्स में, लिवर में फैट के रूप में, तब फिर फैटी लिवर भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे कर करके ये फैट स्टोर होते हैं। तो अगर ये मोटापा आया है तो ऐसे नहीं आया है, हमने एक्स्ट्रा कर करके, एक्स्ट्रा फैट दे दे के अपनी बॉडी में इस तरीके से इसको स्टोर किया है। तो अभी आप लोग समझे कि किस तरीके से हमारी बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है, तो सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं कि ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये पूरा होता है ना, किस तरीके से हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो और एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक इंसान है, उसने कोई भी मीठी चीज खाई या सिंपल कार्ब खाया, उस वक्त शरीर को इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं थी। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, ग्लूकोज ग्लाइकोजन स्टोरेज में गया, नहीं वहां पे स्टोरेज की जगह एक्सेस हुआ, तो क्या हुआ, वो फैट स्टोरेज बढ़ने लगा, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर बैली फैट आने लगा। ज्यादातर करके हम लोग देखते हैं ना, लोगों के पेट पर ही वेट आता है। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके वो, जब लिवर और मसल भर चुका है हर सब पूरा, तो फिर वो अलग अलग जगहों में स्टोर होने लगता है। इसलिए समय पे खाना बहुत जरूरी होता है। जितना हमारी बॉडी की नीड होती है उतना खाना बहुत जरूरी होता है। और खाने में जो हमारा जो जो फाइबर जैसे हमें खाने के साथ लेना चाहिए, वो वाला कार्ब लेना चाहिए जिसमें फाइबर भी है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि हमारा पेट ज्यादा देर तक भरा रहे। तो शरीर, कई बार लोग समझते हैं कि वेट कम करना है तो पूरा कार्ब छोड़ ही दो, तो ऐसा भी नहीं है ना, कि कार्ब की जरूरत नहीं है। कार्ब से हमको एनर्जी मिलती है तो जरूरत है, लेकिन कौन सा कार्ब खाना है वो हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरीके से फैट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों में होता है। जैसे फैट का डाइजेशन छोटी आंत में होता है, और फैट हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे स्टोर हो जाता है, टिश्यूज में, बैली में, थाइज में, हिप्स में, इस तरीके से ये स्टोर होता है। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है फैट स्टोरेज की, और बॉडी जो है बहुत ज्यादा फैट स्टोरेज कर लेती है और कर सकती है। लेकिन अगर फैट स्टोरेज ज्यादा बढ़ता है तो हमारे शरीर में मोटापा, डायबिटीज का खतरा, फैटी लिवर, हार्ट डिजीज के रिस्क, हार्मोनल इम्बैलेंस और जॉइंट पेन, ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो होने लग जाती हैं फैट के स्टोरेज के कारण। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि हमें खाना तो है, न्यूट्रिशन हमें लेना है, लेकिन हमें कितना लेना है वो हमें हमेशा बैलेंस करके चलना है। तो एक हेल्दी प्लेट में बस 50% वेजिटेबल्स होनी चाहिए, 25% कॉम्प्लेक्स कार्ब होना चाहिए, और 25% प्रोटीन होना चाहिए। हेल्दी फैट्स होने चाहिए, वो हम लोग जब कि कुछ बनाते हैं, जैसे दाल बनाई, सब्जी बनाई, तो उसके अंदर हम जो तड़के में इंक्लूड कर लेते हैं, या सब्जी बनाने के लिए जो भी तेल इंक्लूड करते हैं, वहां से फैट जितना हमारे लिए, बॉडी के लिए जरूरी है उतना आ जाता है, तो उसकी चिंता करने की उतनी जरूरत हमें नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोगों को कोशिश यही करनी होती है कि हम सही तरीके से जो हमारा खाना है उसको सही तरीके से खाएं, समझें कि हमारी बॉडी के लिए क्या चीज कितनी जरूरी है, उसको कैसे हम ऐड करें। तो अगर रोज आपको प्रोटीन डेली
अपनी हर एक मील में ऐड करना है तो दाल, पनीर, कर्ड, नट्स, सीड्स, स्प्राउट्स जैसे हम लोग यहाँ पर आपको डेली देते भी हैं, तो वो अपनी खाने में इंक्लूड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग अभी भी हम थाली देखते हैं तो उनकी थाली में कई बार अभी भी रोटी सब्जी या कुछ ऐसा चीज रहता है कि हमें प्रोटीन उतना दिखाई नहीं पड़ता। कंप्लीट जो आपकी थाली होनी चाहिए वो कंप्लीट दिखाई नहीं पड़ती है। तो थाली कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कुछ भी एक बैलेंस्ड आपको थाली सिखाई जाती है यहाँ पर, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। केवल रोटी चावल ये सब खाने से आपको भी मालूम है कि आपकी बॉडी की जो बेसिक जो भी नीड है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसी तरीके से फाइबर, फाइबर कहाँ से मिलता है हमको? फ्रूट्स वेजिटेबल्स में। तो रोज एक फ्रूट खाने की हैबिट बनाना, अपनी थाली में ज्यादा वेजिटेबल्स रखना, होल ग्रेन्स लेना, ये भी फाइबर की नीड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बॉडी में देखें कि हमारी बॉडी की बेसिक नीड क्या है। आपने समझा न्यूट्रिशन क्या क्या कितना कितना जरूरी है उसको लेना, और क्या क्या चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए। जैसे विटामिन भी अगर आप ज्यादा लेते हो, जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, अगर आप उनको ज्यादा ले लेते हो तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है। और वो कहीं कहीं किडनी पे असर डालते हैं, कई बार लिवर पे भी असर डालते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा मतलब सप्लीमेंट लेने लग जाते हैं बिना जरूरत के, वहां पे उनको नुकसान हो सकता है। अगर आपकी बॉडी कुछ ऐसा आपको सिग्नल दे रही है कि आप न्यूट्रिशन की कमी हो रही है और वो खाने से जब कंप्लीट नहीं हो रही है, तो फिर सप्लीमेंट पे जा सकते हैं। तब कई बार सप्लीमेंट जरूरी हो जाते हैं, जैसे कि अब किसी चीज की मेजर कमी हो चुकी है आपकी बॉडी में, तो फिर सप्लीमेंट आपको हेल्प करेगा। तब कुछ दिनों के लिए आपको सप्लीमेंट चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर अभी उतना ज्यादा नहीं है और खाने से आप काम चला सकते हैं, तो खाना भी आपकी जो कमी है उसको पूरा कर देगा। ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाइड्रेशन के बारे में, पानी के बारे में। क्योंकि बहुत बार लोग पानी की इंपॉर्टेंस को भी नहीं समझते हैं, और पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी लगभग 60-70% जो है वो पानी से बनी होती है। ब्लड में लगभग 90% पानी होता है। ब्रेन और हार्ट में 70 के आसपास, 70% के आसपास पानी होता है। मसल्स में लगभग लगभग 75% के आसपास पानी होता है। तो पानी केवल प्यास बुझाने के लिए हम लोग नहीं पीते हैं, बल्कि हमारे बॉडी के हर एक फंक्शन के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए पानी को सही तरीके से पीना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं, जैसे ठंड में हमें लगता है कि हमें प्यास नहीं लग रही तो हम पानी क्यों पिए, लेकिन हम कभी ये नहीं समझते कि हमारी बॉडी की बेसिक नीड है पानी पीना। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम अपने शरीर को के काम को रोक रहे हैं, है ना। तो पानी पीना इसलिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी पानी पीने की आदत नहीं है, चाहे आप अलार्म लगाइए, चाहे अपने पास में पानी का ग्लास भर के रखिए, चाहे अपनी बोतलें बना के रखिए, कैसे भी आप करिए, लेकिन अपने पानी पीने की आदत को जरूर से मेंटेन करिए। तो सबसे पहला जो पानी का काम होता है, जो भी हम खाते हैं, अभी आपने सुना कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारी बॉडी में किस तरीके से उसका एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है। तो अब इसमें पानी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं, आप कार्ब खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, विटामिन खा रहे हो, मिनरल्स खा रहे हो, उनको बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने का काम वाटर बेस्ड ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो करता है। ठीक है। तो अगर पानी नहीं पियोगे तो अच्छे तरीके से तो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होंगे, अगर हाइड्रेशन कम है। ठीक है। तो वो सेल्स को न्यूट्रिशन आपके नहीं मिल पाएगा, तो एनर्जी आपको अच्छे से नहीं मिलेगी। इसके अलावा पानी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, मतलब कि शरीर की सफाई करता है ना। किडनी से टॉक्सिन्स को फिल्टर करता है, यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है, लिवर में से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो हमें पानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी चाहिए, इसलिए पानी हमको पीना है। पानी डाइजेशन में सपोर्ट करता है। ठीक है। इसलिए भी हमको चाहिए पानी पूरी तरीके से। टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी चाहिए होता है। सेल्स के लिए पानी चाहिए होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए पानी चाहिए होता है। ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन जो प्लाज्मा होता है वो लगभग 90% पानी है। इसलिए वाटर पानी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हर एक चीज के लिए पानी बहुत जरूरी है। ब्रेन फंक्शन और मेंटल हेल्थ के लिए भी पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा ब्रेन में भी लगभग 73% जो है वो पानी है। अगर हम पानी नहीं पीते हैं, कम पीते हैं, तो आप लोग बहुत बार देखते हैं लोगों को ब्रेन फॉग होने लगता है, फोकस में कमी आने लगती है, उनकी मेमोरी कम हो जाती है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, हेडेक बहुत ज्यादा होता है। लोगों को अक्सर माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी डिहाइड्रेशन की वजह से होती है।
मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, लगातार आपको बॉडी पेन बना रहता है, जॉइंट्स आपके जो है वो जो उसमें फ्लूइड होता है उसके लुब्रिकेशन में कमी आ जाती है, वो भी पानी की वजह से आती है। ठीक है, तो अ, पूरे बॉडी के फंक्शन के लिए, जैसे कि आपकी स्किन हेल्थ, आपका जो हेयर हेल्थ होता है, सब चीज़ों के लिए पानी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म सपोर्ट के लिए भी वाटर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए पानी हमारी बहुत ज़्यादा मतलब कि केवल प्यास बुझाने में हेल्प नहीं करता है, ये हमारे शरीर के बहुत सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है काम करने के लिए। तो पानी को बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। जब भी हम अपने खाने और पानी की तरफ ध्यान नहीं देते, तो मतलब कि हम अपनी बॉडी को अपने तरफ से ही नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, है ना? कोई भी नहीं चाहता कि हम अपनी चीज़ों को किसी तरीके से नुकसान पहुँचाएँ। लेकिन सोचो कि जब हम अपना खाना अच्छी तरीके से नहीं खा रहे हैं और हम अपना पानी अच्छी तरीके से नहीं पी रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम खुद ही अपनी बॉडी को एक तरीके से नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है? तो हम जो खाते हैं, जो भी पीते हैं, वो धीरे-धीरे करके हमें बनाता है ना? हमारी ऊर्जा और हमारी ज़िंदगी को बनाता है। तो हमारा हर एक सेहत पे जो भी हम हर एक जो खाना खा रहे हैं, हर एक निवाला, हर एक घूँट पानी का, वो एक चुनाव है कि हम बीमारी की तरफ जाएँगे या हम सेहत की तरफ जाएँगे। तो हमें हर तरीके से अपने अ, खाने को, अपने पानी को ध्यान में देना है कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। जो भी आजकल हम ऐसे ही कुछ भी खा लेते हैं ना, जो भी जंक फूड है, जो चीज़ें आसानी से बनने वाली हैं, हम तो कुछ देखते सोचते नहीं, जो बना है अक्सर करके हमें लगता है कि जो भी बना हुआ है वो खा लेते हैं, क्या ज़रूरत है ना खाने की। लेकिन आप सोचो कि अभी आपने समझा होगा कि कितनी सारी चीज़ें हमारी बॉडी में होती रहती हैं, कितना सारा काम हमारे शरीर में करता रहता है। भगवान ने ये जो मशीन बनाई है, कितनी खूबसूरती से बनाई है, ये सारा काम हो रहा है, सब कुछ अपने आप चल रहा है। लेकिन बस हमको क्या करना है, सही तरीके से पोषण देना है, हाइड्रेशन देना है, हमें अपना काम करना है, ठीक है? और भगवान ने सब चीज़ भी दी हुई है, सब कुछ मुहैया कराया है। न्यूट्रिशन कहाँ-कहाँ से बॉडी को मिल सकता है, वो भी दिया गया है। पानी दिया गया है प्रकृति के द्वारा, सब दिया गया है। बस उसको सही तरीके से कैसे यूज़ करना है, वो तो हमको ही करना है ना? बुद्धि खोलनी है हमको थोड़ी-सी अपनी। और पहले जो आप देखेंगे तो पहले के ज़माने में लोग जो है वो सब सही खाते थे, सही पीते थे, तो और अपनी जो क्योंकि इतना काम होता था लोगों को, तो जो भी खा पी रहे होते थे, वो भी सही तरीके से लोगों की बॉडी में लग रहा होता था। आज क्या है कि लोग जो है वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गई है, बैठे रह रहे हैं ज़्यादातर करके, एक्सरसाइज़ मूवमेंट नहीं है लोगों के पास में, ऊपर से नेगेटिव थॉट्स भी जो है वो हर किसी के पास में ज़्यादा है। इतना स्ट्रेस है जिसकी वजह से खाना ठीक तरीके से डाइजेस्ट भी नहीं हो पा रहा है, लोगों की बॉडी में लग भी नहीं पा रहा है। तो ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है और तभी हमारी एक अच्छी लाइफ़स्टाइल हम क्रिएट कर सकते हैं, जब हम अच्छा खाना खाएँ, जब हम अवेयर हों खाने की तरफ भी। तो सभी लोगों ने समझा इस चीज़ को कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होते हैं, ज़्यादा कम लेने से भी क्या दिक्कत हो सकती है, क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अगर समझ में आ गया है तो हम सब कर सकते हैं। ये सब इसलिए सिखाया जाता है कि आप लोग इनको सीखें और अपना खाना अपनी अपनी थाली खुद डिज़ाइन कर सकें और ज़िंदगी में कभी भी जैसे कई बार लोग ये सोचते हैं ना कि आप किसी प्रोग्राम में हो, केवल तभी तक आप जो है वो अच्छे रहते हो, बाद में आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। तो बहुत सारे लोग इसी डर के कारण किसी हेल्थ प्रोग्राम को जॉइन ही नहीं करते हैं, कि उनको कोई ये बता देता है कि जब तक तुम ये करोगे तब तक तो तुम ठीक रहोगे, बाद में तुम फिर वैसे ही हो जाओगे। तो इस डर के कारण कई बार लोग किसी ऐसे प्रोग्राम को जॉइन ही नहीं करते हैं। लेकिन सच ये है कि जब आप एक बार सीख जाते हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आप ज़िंदगी भर अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। फिर अगर नहीं करते हो तो वो तो आपकी कमी है ना। वो तो हमारी कमी है कि हमको सब पता भी है फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। तो वो तो हमारी कमी है कि फिर आ बैल मुझे मार हम तो वही कर रहे हैं, है ना? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो एक अलग की चीज़ होती है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम अपनी हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं अगर हम अवेयर हैं। जैसे अब आपको पता है कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे हमें क्या चीज़ें नुकसान करती हैं, क्या चीज़ें नहीं करती हैं। अब अवेयरनेस है तो कर लेंगे ना उस चीज़ को कि कैसे अपनी सेहत को अच्छा रखना है। हर चीज़ का सॉल्यूशन दवाइयाँ नहीं होती हैं, ये भी आपने समझा। अगर हम खाने को दवा की तरह इस्तेमाल करने लग जाएँ कि हमारा खाना ही हमारी दवा है, तो हमें किसी दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है और किसी के मन में भी कोई सवाल आया हो, तो आप यहाँ पर या बाद में भी आप उसको पूछ सकते हैं। हम लोग